नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित्रा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर। बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए ये अभी हमारा वीडियो है। ये विद्यार्थियों, हम कुमार संभवम का प्रथम सर्ग पढ़ रहे हैं और उसमें लगभग 16 श्लोक तक हम लोगों ने कल अध्ययन किया था। अब उसके आगे चर्चा करते हैं। 17वां श्लोक है, यज्ञांग योनित्वमवेक्षयेश्च सारं धरित्री धरणक्षमं च प्रजापतिः कल्पित यज्ञ भागम शैलाधिपत्यम स्वधर्म स्वयमनतिष्ठत। यस्य, हिमालय की बात चल रही, हिमालय का वर्णन। तो जिस हिमालय को यज्ञांग योनित्वम, यज्ञ में काम आने वाली सामग्री का उत्पत्ति स्थान मान करके, अवेक्ष देख करके, मान करके, और धरित्री धरण क्षमम, पृथ्वी के धारण करने योग्य उसको मान करके, और प्रजापति ने स्वयं साक्षात ब्रह्मा ने कल्पित यज्ञ भागम, उनको यज्ञ भाग का अधिकारी, और शैलाधिपत्यम, और शैलों का आधिपत्य माने पर्वतों का राजा होने का स्वयं अनुतिष्ठत, स्वयं ने विधान बना दिया। क्या कहना चाहते हैं महाकवि कालिदास? वो ये कह रहे हैं कि जिस हिमालय को प्रजापति ब्रह्मा ने 2 चीजें विशेष रूप से उनको प्रदान की। क्या? एक तो सारे पर्वतों का आधिपत्य की, पर्वतराज हिमालय कहलाएगा। दूसरी बात कि यज्ञ भाग भी उनको मिलेगा। जैसे अन्य अन्य देवताओं को यज्ञ का भाग मिलता है, यज्ञ में आहुति मिलती है, उसी तरीके से इनको भी यज्ञ में आहुति मिलेगी। इनकी 2 बातें मुख्य रूप से देख करके, क्या कि एक तो यज्ञांग योनित्व है, यज्ञ में काम आने वाली सारी सामग्री के उत्पत्ति कारण है, ये उत्पत्ति स्थान है, और दूसरा धरित्री धारणक्षमम, पृथ्वी के धारण करने योग्य है। इन बातों को जान करके ब्रह्मा ने इनको ये स्थान प्राप्त किया। 18वां श्लोक है, स मानसीं मेरु सखः पितॄणां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञः मेनाम मुनीनामपि माननीयाम् आत्मानुरूपां विधिनोपयेमे। मेरु सखः, सुमेरु पर्वत के मित्र, और स्थितिज्ञ है, मर्यादा को जानने वाले, जिस हिमालय ने पितॄणाम मानसीं मुनीनाम अपि, पितरों के मानसीं मानस संकल्प से उत्पन्न होने वाली, मुनि नाम अपि माननीयाम, और मुनिजनों के लिए भी जो सम्माननीय है, ऐसी आत्मानुरूपाम, स्वयं के अनुरूप कन्या को कुलस्य स्थितये, कुल की स्थिति के लिए, अपना कुल आगे बढ़ाने के लिए, कुल की मर्यादा को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया? विधिना उपये में, विधि पूर्वक, विधि विधान से उनके साथ में विवाह किया। किसने विवाह किया? हिमालय ने। हिमालय के लिए क्या विशेषण दिया इन्होंने? मेरु सख है, जो सुमेरु पर्वत के मित्र हैं, और जो स्थितिज्ञ है, मर्यादा को जानने वाले हैं। ऐसे इन हिमालय ने, जो पितरों के मानसिक संकल्प से उत्पन्न हुई थी, ऐसा माना जाता है कि स्वधा ने जो है ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए जो अग्निस्वात और साग्निक बहिषद आदि पितर थे, उनके द्वारा स्वधा ने मैना को और एक थी धारिणी, इन 2 कन्याओं को उन्होंने उत्पन्न किया था। तो जो देवताओं के मानसिक संकल्प से उत्पन्न हुई है, और कैसी है? मुनि नाम भी माननीय है, मुनियों के लिए भी सम्माननीय है, और वर के अनुरूप भी है। आत्मानुरूपम, मैं जो वर हूँ हिमालय के अनुरूप है, जो उस कन्या को कुलस्य स्थितये, कुल की स्थिति के लिए विधि पूर्वक, विधि विधान से उन्होंने उसके साथ में विवाह किया। अगला है, कालक्रमेणाथ तयो प्रवृत्ते स्वरूप योग्ये श्रुता प्रसंगे मनोरमम यौवनम उद्वहन्त्या गर्भो अभवत भूधर राजपत्न्यः। अतः इसके बाद में कालक्रमेण, कुछ समय बीत जाने पर, समय के क्रम से, तयो स्वरूप योग्य, उन दोनों ने, पति पत्नी ने, हिमालय और मैना, उन दोनों ने अपने
अनुरूप सुरत प्रसंगे प्रतिक्रिया करके मनोरमम यौवनम उद्वहंत्या, मनोरम सुंदर यौवन को उद्वहंत्या धारण करती हुई उस राजपत्नी ने, राजपत्नी किसकी? भूधर राजपत्नी, पर्वतराज हिमालय की पत्नी मैना ने गर्भो अभवत, गर्भ धारण किया। अनुकूल समय आने पर दोनों ने संभोग क्रिया में प्रवृत्त होकर के और सुंदर यौवन को धारण करती हुई उस भूराज पत्नी ने, हिमालय राज की पत्नी मैना ने गर्भ को धारण किया। असूत सा नाग वधूप भोग्यम मैनाकमंबो निधिबद्ध सख्यम क्रुद्धेपि पक्षच्छिदि वृत्र शत्रौ अवेदनाज्ञम कुलिशक्षतानाम। क्या कहते हैं कवि कि असूत सा माने उस मैना ने, असूत माने उत्पन्न किया। किसको उत्पन्न किया? नाग वधूप भोग्यम, नाग वधु से, नाग कन्या से विवाह करने वाले। अम्भोनिधि बद्ध सख्यम, अम्भोनिधि समुद्र, समुद्र से बद्ध सख्यम, सख्य बद्ध है जिनका, अर्थात मित्रता रखने वाले। क्रुद्धे भी पक्षच्छिदि वृत्र शत्रु, और जिसके क्रोधित होने पर भी, पक्षच्छिदि पंख काट देने वाले, पहाड़ों के पंख काट दिए थे। आप लोगों ने इससे पहले भी एक वृत्तांत पढ़ा है अपने कि BA पार्ट सेकेंड में आप लोगों ने पढ़ा इंद्र का, जो अपन ने सूक्त पढ़ा था ऋग सूक्त संग्रह में, तो वहाँ पर वर्णन आता है कि पहले पर्वतों के पंख हुआ करते थे और वे उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे और बड़ी तबाही मचाते थे। तो सारे लोग मिल करके और देवताओं के पास गए, देवताओं ने अपने राजा इंद्र से प्रार्थना की। तो इंद्र ने क्या किया था कि अपने वज्र से उनके पंख काट दिए थे पहाड़ों के। तो उस समय भी ये जो मैनाक पर्वत था वो जाकर के और समुद्र में छुप गया था। तो उसी प्रसंग का वो बता रहे हैं कि क्रुद्धे भी वृत्र शत्रु, वृत्रासुर का जो शत्रु है कौन? इंद्र। उनके क्रोधित होने पर भी, और वृत्र शत्रु कैसा? पक्षच्छिदि, पक्ष काट लिए जाने पर भी, पर्वतों के पंख काटने वाले इंद्र के द्वारा, इंद्र के क्रोधित होने पर भी अवेदनाज्ञम कुलिश क्षतानाम, कुलिश के क्षतों की वेदना को जो नहीं जानने वाला है। कुलिश वज्र, इंद्र के वज्र की वेदना को, कि वज्र का आघात कैसा होता है, पंख कटवाने का की पीड़ा कैसी होती है, इस पीड़ा को भी जो जानता नहीं है। तो कुलिश क्षतानाम वेदना अज्ञम, पुलिस से क्षत होने की, घायल होने की पीड़ा को जो नहीं जानने वाला है, और जो क्या है, नागवधु से, नाग कन्या से जिसने विवाह किया है, और जो समुद्र से मैत्री रखने वाला है, ऐसे ऐसे मैनाक पर्वत को मैना ने उत्पन्न किया। अथावमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भव पूर्व पत्नी सती सती योग विशिष्ट देहा ताम जन्मने शैलवधूम प्रपीदे। इसके बाद, अतः इसके बाद माने पहला संतान हो गई उनके, पहली संतान हुई मैनाक पुत्र। उसके बाद दक्षस्य कन्या, दक्ष प्रजापति की जो पुत्री थी, भव पूर्व पत्नी, और जो भव माने भगवान शंकर की जो पूर्व पत्नी थी, सती सती सच्चरित्रा, सती जिनका नाम था, ऐसी वह पितु अवमानेन, अपने पिता के द्वारा अपमानित किए जाने पर, प्रयुक्ता योग विशिष्ट देहा, जिसने योग क्रिया के द्वारा अपने देह को विसर्जित कर दिया था, ऐसी उन्होंने सती ने जन्मने ताम शैलवधू प्रपेदे, जन्म लेने के लिए उन शैलवधु को ही, उस पर्वतराज की पत्नी मैना को ही क्या किया? प्राप्त किया। इसलिए जन्म लेने के लिए, अर्थात मैना के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। किसने? सती ने। सती का क्या परिचय दिया? जो दक्ष की पुत्री थी और जो भगवान शंकर की पूर्व पत्नी थी। उन्होंने, ये प्रसंग भी अपना आया हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ भी है कि भगवान शंकर की जब यज्ञ में उन्होंने अवहेलना की, दक्ष ने, वह पसंद नहीं करता था शिव जी को, तो उस बात से पार्वती को, सती को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उसी यज्ञ क्रिया में, यज्ञ भाग में, अपना यज्ञ कुंड में अपना देह भस्म कर दिया था। इससे शिव जी बड़े क्रोधित हुए और वो
धनुष बाण लेकर के भागे थे। विज्ञान शाकुंतलम पढ़ते हुए हमने प्रथम अंक में ये सारा प्रसंग पढ़ा था। तो बात समझ में आई आप लोगों के कि दक्ष की कन्या जो भगवान शंकर की पूर्व पत्नी थी, सती जिनका नाम था, जो सती थी, सच्चरित्रा थी, उन्होंने पितुअमाने ने पिता ने जो शिव जी का अपमान किया उसे तिरस्कृत होकर योग क्रिया के द्वारा विशिष्ट देहा अपने देह को विसर्जित करके और जन्मने शैलवधू प्रपेदे जन्म लेने के लिए शैलवधू को इन शैल की पत्नी मैना को प्राप्त किया गर्भ धारण के लिए। उनके गर्भ में वह आई, स्थान बनाया। आशा करती हूँ कि आप लोग लगातार पढ़ते जा रहे हैं और एक साथ आप लोगों के ऊपर इसीलिए बर्डन नहीं डालते कि आप 5-6 श्लोक प्रतिदिन पढ़ें। ज़्यादा होने से हो सकता है कि आप लोगों का फिर थोड़ा मन उचट जाए। और मैंने आपको ये कहा कि जहाँ समझ में नहीं आता है आप लोगों को, हालांकि नीचे व्याख्या दी हुई है और मैं आपको साथ में ये PDF भी डाल रही हूँ, उसके बावजूद भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से कॉल कर सकते हैं या मेरे से व्हाट्सएप में प्रश्न डाल सकते हैं, मैं उसका उत्तर आप लोगों को दूंगी। और आशा करती हूँ कि आप लोग साथ साथ अध्ययन करते रहें। थैंक यू।